शैल इतनी बीमार है, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा सकती। मैं तो माँ हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बच्ची के पास नहीं जा सकती। दादी, चावल। माँ, माँ, देखिए फिर से वही वाली सुगंध आ रही है। हाँ, सही बोल रही हो। गौरी कैसे इतना अच्छा भोग बना लेती है, क्या पता। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले भी हमारे घर में कितनी बार भोग बन चुका है, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू पहले कभी नहीं आई थी, है ना माँ? गौरी क्या और लड़कियों की तरह है? वो दूसरों से अलग है। इसके जैसी लड़की नहीं मिलेगी। देखना, आज ये माँ का भोग बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। नहीं छोटी दादी जी, अलग कुछ नहीं है। ये तो देवी माँ का भोग है। मैं तो बस तन मन से प्रार्थना कर कर ये भोग बनाती हूँ, तभी इस भोग को देवी माँ ग्रहण करती हैं और तभी इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। छोटी दादी, शैलो माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसी वजह से आप परेशान हो, है ना? नहीं, असल में छुपाने से क्या होगा छोटी दादी, आपके पास तो माँ का दिल है। संतान को कुछ हुआ तो आप बेचैन रहोगी ही। फिर भी आप परेशान मत होइए छोटी दादी जी, मैं शैलो माँ को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैंने एक उपाय भी ढूंढ निकाला है, आप देखिएगा ये बिल्कुल काम करेगा। उपाय? मैं क्या बोल रही थी, पूजा का तो वक्त हो चुका है ना, है? लेकिन शैलो माँ की हालत देखकर लग रहा है कि वो तो बेड से भी नहीं उठ पाएंगी, बहुत बीमार है ना। वैसे तिथि भी तो पूरी होने आ रही है, मतलब पूजा नहीं होगी आज? नहीं, किसी भी हाल में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रक्षा काली की पूजा में देवी का अंश शैलू ही नहीं रहेगी। सोच कर देखो कैसा अनर्थ होगा। नहीं नहीं, आज तक नहीं हुआ है। घोषाल परिवार की पूजा में शैलू ना हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं। मैं कह रही थी कि हम लोगों को फिर से एक बार कोशिश करनी चाहिए। मतलब अगर कोशिश करके उनके मुंह का स्वाद हम फिर से एक बार वापस ले आए तो तब उनको, मतलब उन्हें जो खाना है अगर हम वो खिलाए तो। देखता हूँ, वो सब बाद में होगा। पहले ये देखना है कि उसे कैसे उठाया जाए। शैलू, शैलू, उठो, उठो शैलू, उठ जाओ, उठ जाओ, उठो। शैलू, देवी माँ, आप शैलो माँ के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं बताइए? वो भी तो आप ही का अंश है ना। उनके शरीर में इतनी तकलीफ है, ये देखकर आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होती माँ? हो माँ,
माँ उन्हें आप ठीक कर दीजिए ना माँ, आप उन्हें ठीक कर दीजिए। वो कुछ खा नहीं पा रही है और इस वजह से बीमार हो गई है माँ, और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है माँ। नहीं नहीं, इस बार मैं ही उनकी सेवा करूंगी। उनकी सेवा करना मतलब आपकी सेवा करना है माँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, ताकि मैं उनकी सेवा बहुत अच्छे से कर पाऊं। आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उन्हें खाना खिला पाऊं माँ, ताकि उन्हें ये परेशानी ना सताए। मैं जानती हूँ माँ, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, लेकिन वो हमारी शैलू माँ है, मतलब वो आप ही का अंश है ना देवी माँ। आप ख्याल रखिए माँ, ताकि वो ठीक हो पाए माँ, वो ठीक हो जाए। शैलू तो बेहोश हो गई। शैलो माँ। शैलू, शैलू बेहोश हो गई है, पानी लेकर आओ। हाँ, यहाँ है। क्या कर रही हो? दो उन्हें। जाओ जाओ जाओ। दो। शैलू, शैलू, आंखें खोलो। शैलो माँ। आंखें खोलो शैलू। शैलो माँ। आँख खोल ही नहीं रही। ये क्या मुसीबत हो गई? ये कैसा अनर्थ हो रहा है? वो मैं बोल रही थी कि घर वालों को बता दूं क्या, अगर ईशान कुछ कर पाए तो? नहीं, किसी को कुछ मत बताना, किसी को भी नहीं। मैं अंदर आ जाऊं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना, बिना अनुमति के तुम शैलू माँ के कमरे में नहीं आ सकती। मैं असल में शैलो माँ के लिए भोग लेकर आई हूँ। वो तो कुछ भी खा नहीं पा रही है ना, एक बार खिलाकर देखते हैं। अब तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, हम लोग सब कब से कोशिश कर रहे हैं कि शैलो माँ को कुछ खिला सके, लेकिन कुछ नहीं खिला पा रहे हैं, और ये बढ़ी आई शैलो माँ को खिलाकर ठीक करने के लिए। सच में इसको हर बात में अपनी टांग अड़ानी है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ। मैं ऐसा क्या करूं कि शैलो माँ को ये भोग खिला पाऊं? देवी माँ आप रास्ता दिखाइए माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। सुगंध। किस चीज की सुगंध है? शैलू, 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 ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना अब? हाँ, ठीक लग रहा है? ये किसकी खुशबू है? मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्। इतनी अच्छी। तू बागवा। ये इसी की तो सुगंध आ रही है शैलो माँ को। इन्हें थोड़ा सा खिलाकर अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम? बहुत ज्यादा हिम्मत है तुम में। तुम्हें बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ से चली जाओ, फिर भी तुम ये खिलाना चाहती हो उनको? हाँ, जाओ यहाँ से, चली जाओ अभी। लेकिन मंजली चाची जी, इस भोग को खाने से शैलो माँ ठीक। सुनो, तुम्हें शैलो माँ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, गौरी नहीं जाएगी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? शैल को भोग की खुशबू मिल रही है। उसे तो हर खाने में बदबू आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही है। ये तो अच्छे संकेत है। मुझे लगता है कि गौरी को एक बार कोशिश करने देनी चाहिए। अगर वो इतना ही कह रही है तो उसे एक बार कोशिश करने देने में क्या हर्ज है? ये तो अच्छी बात है ना। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शैलू देवी माँ का अंश है। माता रानी चाहती है, इसलिए ऐसा हुआ है। वो ठीक हो जाएगी।
कुछ भी हो, इस लड़की के हाथ से खाना नहीं खाएगी। आपकी दिक्कत क्या है बताइए तो? हम सबको दिख रहा है कि शैल बिना खाए पिए बीमार हो गई है। उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं है और अब उसे भोग की खुशबू आ रही है तो आप उसे खाने नहीं देंगे? हर बात में टांग अड़ाने के लिए तुम्हें मना किया था। शैलू की अच्छाई किसमें है किसमें नहीं है वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, तुम नहीं। हर बात पर मत बोला करो तुम। बोलना तो पड़ेगा ही। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और उसे ठीक करने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगी। अगर ये आपके नजर में अपराध है तो सही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरी जाओ जाओ। मेरी बेटी की इतनी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है। उसको आप ठीक कर दीजिए माँ, आशीर्वाद दीजिए ताकि गौरी उसे खिला पाए। मुझे ये अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयं। ये कैसे हो सकता है? शैलू को तो हर खाने से बदबू आ रही थी, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी पा रही थी, और अब वो गौरी के हाथों से भोग खा रही है। अच्छा हुआ माँ, अच्छा हुआ इन्होंने खा लिया। यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति काला। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली देवी माँ। देखिए ये जल्दी से ठीक होकर चलने फिरने लग जाए। मुझे पता था कि शैल माँ गौरी के हाथ से जरूर खाएंगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, देखिएगा शैल माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। परितासी स्त्री स्वभावाब्धि प्रेच्छसि सेवका बहवो नाथ कुल धर्म परायणा। ये क्या शैलू माँ खा रही है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उन्हें तो हर एक खाने में से बदबू आ रही थी, तो फिर ये क्या? कितने दिनों के बाद आज इतना अच्छा खाना खाया है। खुशबू कितनी अच्छी है। ऐसा लगता है कि बहुत सालों के बाद खाना खाया है मैंने। किसने बनाया है इतना अच्छा खाना? किसने बनाया? माँ और थोड़ा सा लेकर आऊं क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? तुम्हें मुझे खाना खिलाने की हिम्मत कहाँ से मिली? क्या हुआ? यहाँ पर क्यों बैठी हो? जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही हो शैलो?
जिसने तुम्हें खाना खिलाया, स्वस्थ किया, तुम उसे ही खरी खोटी सुना रही हो। ओह, दूर हो जाओ सब लोग, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। लेकिन शैलो माँ, मैं तो ये आप ही की भलाई के लिए कर रही थी। किसने कहा? तुमसे किसी ने कहा है मेरे बारे में सोचने के लिए? पापा, ये सब क्या हो रहा है पापा? इस लड़की को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? मुझे खाना खिलाने की हिम्मत इसकी कैसे हो गई? अरे बाप रे, गौरी के हाथों से खाना खाकर शैलो माँ की ताकत तो लगता है वापस आ गई है। और इसी ताकत से कहीं वो गौरी को भस्म ना कर दे। मेरे कमरे में पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? दूर कर दो इसे, मेरी आंखों से दूर कर दो इसे। चलो बेटा, यही अच्छा होगा। तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। शैलो माँ चाहे मुझे जो भी कहे, लेकिन उन्होंने खाना खा लिया है और वो स्वस्थ हो गई हैं, यही बहुत है। देवी माँ, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली माँ। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ जाओ। नहीं, यहाँ का माहौल तो गर्म लग रहा है, निकलना चाहिए। शैलू, 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 अभी गुस्सा मत करो। देखो, तुम खड़ी हो पा रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, तुम धीरे धीरे तैयार हो जाओ। पूजा का वक्त हो गया है, सारे भक्त आएंगे, सब तुम्हें ढूंढेंगे। वो तो मैं तैयार हो जाऊंगी पापा, लेकिन एक बात है जिससे आप और मैं इनकार नहीं कर सकते हैं पापा। उस लड़की की बनाई हुई खीर खाकर ही मैं स्वस्थ हुई हूँ। इतने दिनों से सबने मिलकर बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर ये कैसे हो गया? कैसे कैसे हो गया ये पापा? इसमें इतना सोचने की क्या बात है? आज रक्षा काली पूजा है और तुम माता रानी की अंश हो। आज तो तुम्हें ठीक होना ही था, चाहे जैसे भी हो। सुनो, इसे लेके ज्यादा सोचो मत। तुम पहले थोड़ी देर आराम कर लो, फिर जल्दी से तैयार हो जाना, ठीक है? शैलू को तो समझा दिया, लेकिन खुद को कैसे समझाऊं? ये तो सच में आश्चर्य की बात है। क्या हुआ? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? अच्छा, रुकिए। आप ही ने तो कहा था कि छिप छिप के पढ़ाई करनी होगी। मैंने वैसे अपना सारा काम कर लिया है, तो सोचा पूजा होने से पहले एक बार पढ़ाई कर लेती हूँ। अच्छा चलिए, मुझे लिखना सिखा दीजिए। ये लीजिए सिलेट। वाह, तुम तो बहुत अच्छी तरह टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हो, और अब मुझे ऑर्डर भी देने लग गई हो। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं आप पर हुक्म चलाऊंगी? आप तो मेरे पति हो, आप पर हुक्म चलाकर मुझे पाप का भागी नहीं बनना है। फिर से शुरू हो गई तुम। पति पत्नी करना शुरू कर दिया है तुमने। उस दिन मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि हम दोनों एक समान है ना, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। समझ गई तुम? ये आप जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन आप मेरे विश्वास को हिला नहीं पाएंगे। सुनो, तुमसे बहस करने से ना कोई फायदा नहीं होगा। चलो बैठो, यहाँ पे बैठो, बैठो, चलो बैठो।
जाओ वहाँ कान पकड़ के खड़ी हो जाओ, जाओ। क्यों? क्या हुआ? पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, क्या लिखा है तुमने यहाँ पे? धा ऐसे लिखते हैं क्या? ठीक से लिखो। ये ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा है। रुको, आज मैं तुम्हें कुछ नया लिखना सिखाता हूँ। हाँ, जाओ।